हेलो एवरीवन, जय हिंद। अगर आप जीएसटी या अकाउंटिंग में काम करते हैं तो आपके पास इस तरह से रॉ डेटा होता है और आपको उसको प्रेजेंटेबल बनाना होता है। मतलब आपको तुरंत उसका रिपोर्ट बनाकर आपके बॉस को दिखाना होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये डेटा बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 146 रोज है। अगर ये डेटा आप डायरेक्ट अपने बॉस को देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप बड़े डेटा को, मतलब आपके पास कितना भी बड़ा डेटा हो, उसको 5 मिनट के अंदर आप प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं, मतलब इस तरह से और इस तरह से आप उसका रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, और वो भी 5 मिनट के अंदर, वो हम देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है और ये लिस्ट है इनवॉइस नॉट इन जीएसटीआर 2B। मतलब जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसकी ये लिस्ट है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी नंबर, पार्टी का नेम है, यहाँ पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेज, और यहाँ पर टोटल टैक्स है, मतलब आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और यहाँ पर इनवॉइस की टोटल है। अभी हम तुरंत एक टॉप शीट बनाते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और आपकी जो हेडिंग है वो कहाँ पर भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, मतलब हर जगह पर नेम होना चाहिए। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर पाइवट टेबल, और यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज। उसके बाद यहाँ पर टेबल रेंज में हमारा डेटा सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद न्यू वर्कशीट, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर पार्टी नेम को मैं रोज में डाल देता हूँ। उसके बाद जीएसटी नंबर को मैं रोज में डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर डिस्प्ले, और यहाँ पर क्लासिक कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं डिजाइन टैब में जाता हूँ, यहाँ पर सब टोटल, और यहाँ पर डू नॉट शो सब टोटल्स। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मुझे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसका बाइफरकेशन नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट टोटल टैक्स को वैल्यूज में डाल देता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल अल्ट वी, मतलब स्पेशल पेस्ट, यहाँ पर वैल्यू और इंटर। अभी मैं यहाँ पर शीट को नाम देता हूँ अल्ट HOR, और यहाँ पर टॉप शीट। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंपनी का नेम, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर जीएसटी मिसमैच स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर जो भी आपका रिपोर्ट है उसका नेम आप यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर पीरियड। अभी मैं यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ, और वो यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, मतलब सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो हमें ऊपर शो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, और लास्ट में जो ग्रैंड टोटल है उसको मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पर माई डेटा हैज एरर, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर सॉर्ट बाय में मैं यहाँ पर टोटल को सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम टैब, और यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पर डेसिमल को हटा देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जब भी आप यहाँ पर कॉमा लगाते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो प्रेजेंटेबल हो जाती है, मतलब उसको पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब यहाँ पर देखिए 4,26,841, यहाँ पर 1 इंटर, 2 इंटर, और इस दोनों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर कॉर्नर में जाऊंगा तो प्लस आइकॉन पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे तक हमारा सीरियल नंबर आ चुका है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड टोटल है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, होम टैब, और यहाँ पर इसको मिडल में लेता हूँ, और इन हेडिंग को भी मैं मिडल में लेता हूँ, अल्ट HAC, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसी तरह से नीचे जो टोटल है उसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर सीरियल के नीचे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर व्यू टैब, यहाँ पर फ्री स्पेस, और यहाँ पर फ्री स्पेस। मतलब मैं नीचे जाऊंगा तो ये जो हेडिंग है वो मुझे शो होती रहेगी। अभी हमारा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इस जीएसटी नंबर को आप डिलीट या हाइड कर सकते हैं। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं हाइड कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर, पार्टी नेम, और यहाँ पर टोटल, और ये जो हेडिंग है इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मर्ज सेंटर कर देता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करूंगा, मतलब ये मिडल में आ जाएगी। अभी आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या भी मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। अगर आप इसको बॉर्डर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बॉर्डर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप बॉर्डर करना चाहते हैं तो इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो,
और यहाँ पर Ctrl 1 प्रेस कीजिए, यहाँ पर बॉर्डर और ये जो डॉटेड बॉर्डर है उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आउटलाइन, यहाँ पर इनसाइड और ओके कीजिए। ये जो डॉटेड बॉर्डर है उसको जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट लाइन आ जाएगी और ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है, तो आप इन डॉटेड बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं और एक रिपोर्ट को बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे इनवॉइस नंबर वाइज अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डेटा में आता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर Ctrl+Shift+Right एरो, Ctrl+Shift+Down एरो, यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर पाइवट टेबल। ओके, उसके बाद मैं पार्टी नेम को रोज में डाल लेता हूँ, जीएसटी नंबर को यहाँ पर रोज में डाल लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर क्लासिक, ओके, यहाँ पर डिजाइन टैब, सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल। उसके बाद इनवॉइस नंबर और यहाँ पर इनवॉइस डेट, और जब हम डेट को इंसर्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाती है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अनग्रुप, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसको मैं नहीं चाहता, फिर भी मैं यहाँ पर लेता हूँ, बाद में मैं इसको हाइड करूंगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहाँ पर सेल्स और टोटल टैक्स। तो यहाँ पर रिपोर्ट हमारा रेडी है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अल्फाबेटिकली है, मतलब ए बी सी डी, लेकिन मैं इस सीक्वेंस में जाता हूँ, मतलब प्लेस मीडिया ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर डेटा में जाता हूँ और यहाँ पर जीएसटी नंबर के बाद एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ। ये जो सीरियल नंबर है इनको मैं डेटा में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर ये जो जीएसटी नंबर है इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ अनहाइड। उसके बाद मैं यहाँ पर इंडेक्स मैच लगा सकता हूँ, लेकिन इंडेक्स मैच बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पर सिंपल VLOOKUP इस्तेमाल करूंगा। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि VLOOKUP जो है वो इस तरह से राइट साइड में काम करता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ डेटा में, यहाँ पर सीरियल नंबर, इंटर, यहाँ पर इज इक्वल टू VL VLOOKUP, टैब प्रेस करता हूँ। लुकअप वैल्यू में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और जीएसटी नंबर से 1 2 3 4 इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर F4 करके प्रेस कर देता हूँ, कॉमा, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर फोर्थ कॉलम है 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देता हूँ और इसको कॉपी करके मैं पूरा नीचे डाल देता हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए इस जीएसटी नंबर के बेस हमारे यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर पाइवट टेबल में जाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ और हम यहाँ पर देखेंगे तो सीरियल नंबर आ चुका है। इस सीरियल नंबर को मैं सबसे पहले डाल दूंगा, तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आ चुका है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपका सीरियल नंबर जो है वो आपका सबसे पहले आना चाहिए। तो ये सीरियल नंबर वाइज अरेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, नहीं तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप सीरियल नंबर को लेके आइए और बाद में आप यहाँ पर पाइवट टेबल लगाते वक्त सीरियल नंबर को सबसे पहले रोज में डालिए। और एक बात आपको यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर देखिए सम अप है, सम अप आईजीएसटी, सम अप सीजीएसटी, लेकिन ये कभी कभी आपका कोई टेक्स्ट वगैरह होगा तो ये काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर वैल्यू फिल सेटिंग और यहाँ पर सम सिलेक्ट करना है और ओके करना है, मतलब ये जो सारा है वो सम होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर टॉप शीट के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर जब एक पार्टी एंड होती है, मतलब देखिए प्लेस मीडिया, तो यहाँ पर प्लेस मीडिया एंड हो रही है, वहां पर हम इसकी टोटल चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस कॉलम पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब टोटल पार्टी नेम, मतलब यहाँ पर देखिए जहां पर भी पार्टी एंड हो जाएगी वहां पर उस पार्टी की टोटल आ जाएगी। यहाँ पर ये पार्टी स्टार्ट होती है, यहाँ पर ये एंड हो जाएगी और वहां पर टोटल आ जाएगी। अभी हमारा रिपोर्ट रेडी है, मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V इंटर। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर डेट है तो मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट करना है, होम टैब, और यहाँ पर मैं शॉर्ट डेट लेता हूँ। यहाँ पर सम अप को हटाना है तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+H। यहाँ पर फाइंड व्हाट में सम अप और स्पेस, रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं और रिप्लेस ऑल, ओके। अभी यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, तो यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, इनको मैं मिडल में लेता हूँ और ये जो हेडिंग है इसको मिडल में लेता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर के नीचे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर व्यू टैब,
यहाँ पर प्रिस्पेंस और प्रिस्पेंस, मतलब हम नीचे जाएंगे तो हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर कायम रहेगी। अभी यहाँ पर ये IGST, CGST, SGST और सेज इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर इनको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हाइड हो चुके हैं। यहाँ पर हमें सीरियल नंबर, पार्टी नेम, GST नंबर इसकी भी हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो बॉस है उसको GST नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और टोटल टैक्स इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। होम टैब, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और डेसिमल को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस नेम को कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। इसको आपको एडजस्ट करना है, मतलब इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे या फिर सेंटर में लाएंगे। उसी तरह से इसको भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। अभी यहाँ पर हमारा रिपोर्ट रेडी है, मतलब यहाँ पर पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और टोटल टैक्स। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर उस पार्टी की टोटल आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड पार्टी है इनेबल आईपी, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इनेबल आईपी ये भी सेकंड नंबर पे है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इस पार्टी की टोटल है। अगर मान लीजिए इस टोटल को आप बोल्ड में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift राइट एरो, Ctrl+Shift डाउन एरो। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl+Shift L फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पर पार्टी नेम और यहाँ पर सर्च में मैं टोटल टाइप कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर देखिए जो भी टोटल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift डाउन एरो और यहाँ पर अल्ट सेमीकोलन प्रेस करना है, मतलब ये जो हमारा फिल्टर एरिया है उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा और Ctrl+B मतलब बोल्ड। उसके बाद ये जो टोटल है उसके ऊपर और नीचे मैं लाइन चाहता हूँ, मतलब हमें इंडिकेशन हो, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, अल्ट सेमीकोलन Ctrl+1। यहाँ पर मैं डॉटेड बॉर्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ऊपर और नीचे मैं इसको साइड में बॉर्डर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बॉक्स बन जाएगा। ओके। उसके बाद Alt+C हेडिंग को भी मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो पार्टी नेम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल बोल्ड में है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर और नीचे लाइन आ चुकी है। अगर आप इसको डबल लाइन चाहते हैं तो भी डबल लाइन ले सकते हैं, आपको जो भी लाइन चाहिए वो ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको फॉर्मेटिंग जिस भी तरह से करना है आप कर सकते हैं। और आप एंड में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, इसको भी मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर 24 नंबर पे कंपास मॉर्गेज और इसकी अमाउंट है 229। हम यहाँ पर जाएंगे 24 नंबर कंपास मॉर्गेज और 229, यहाँ पर 932 925 और यहाँ पर जाएंगे तो 932 925। यहाँ पर एक रोज को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं बॉर्डर चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर Ctrl+Alt+V और यहाँ पर फॉर्मेट और ओके कर देता हूँ। ग्रैंड टोटल को यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, मतलब हमारा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रेडी है। ये जो एक्सेल शीट है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट शो की है, इसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग करना है आप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।